नवरात्रि के पावन पवित्र शुक्रवार, शनिवार, सोमवार, मंगलवार किसी भी दिन आप सभी को अपने घर पर श्री का सर्वश्रेष्ठ उपाय करना है। श्री अर्थात मेरी माता रानी है, श्री अर्थात मेरी महालक्ष्मी, श्री अर्थात मेरी दुर्गा भवानी, श्री अर्थात मेरी माँ संतोषी। ऐसे में घर पर श्री वाला कार्य आपके भाग्य की रेखाओं को प्रबल कर सकता है। यकीन मानिए, जीवन में पैसा गलत जगह खर्च होता है, रोग से ग्रस्त हैं, धन की कमी लगी रहती है, व्यापार चलता ही नहीं है। तो यह सरल सा उपाय आपके घर के मंदिर में आपके सौभाग्य में वृद्धि करेगा, आपके जीवन में आने वाली रोग, कर्ज, संकट, दुख, दरिद्रता का अंत करने में सहायक होगा। कब कैसे करें, ध्यान से सुने और अंत तक बने रहिए। आप जानते होंगे माता रानी के 9 स्वरूप हैं, उनमें सबसे सुंदर है महालक्ष्मी का स्वरूप। अगर महालक्ष्मी इस कलयुग में जिस घर पर प्रसन्न है वह सब कुछ पा लेता है। कहीं ना कहीं लगता है कि पैसा हमारे जीवन में है ही नहीं, तो इन 9 दिनों में माता रानी के सुंदर स्वरूपों की आराधना कर कर आप साल भर सुख पा सकते हैं। उपवास नहीं कर पाते हैं तो भी इस उपाय को करें। कैसे उपाय करें, ध्यान से सुने। आप सभी को उपाय करने के लिए एक पान के पत्ते की आवश्यकता होगी। बाजार से जाइए, 2-4 रुपए का पान का पत्ता मिल जाता है, उसे लेकर आइए। और आप अपने घर में हल्दी और कुमकुम, सभी के घर में उपलब्ध होता है, आप जानते होंगे, तो आप सभी को यह हल्दी कुमकुम लेनी है। साथ ही एक छोटा सा लाल रुमाल लेना है। ज़्यादा बड़ा परेशान होने की आवश्यकता ही नहीं है, लाल रुमाल ले लीजिए, पर्याप्त है। चाहे तो इससे बड़ा भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक आपको विशेष तौर पर इसमें हल्दी की गांठ और थोड़ा पिसा हुआ हल्दी और कुमकुम की आवश्यकता पड़ेगी। 1 रुपये का सिक्का आपको आवश्यकता होगी। साथ ही 2 सुपारी की आवश्यकता होगी। किस चीज़ की? 2 सुपारी, हल्दी की 2 गांठ और 1 पान का पत्ता और हल्दी कुमकुम पिसी हुई। ठीक है, यह चीज़ नोट करते हुए चलिएगा। और साथ ही आपको थोड़ा सा चावल, जो कि अपने आप में अद्भुत माने जाते हैं। तो सामग्री नोट करते हुए चलिएगा। 1 रुपये का सिक्का, थोड़ा सा चावल, पूर्ण चावल, हल्दी कुमकुम, 2 हल्दी की गांठ और 2 सुपारी। बस यह चीज़ें पर्याप्त हैं आपके उपाय और भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए। सबसे पहले आप सभी जानते होंगे, गुरुजी ने कह रखा है, अगर आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, माँ दुर्गा के सभी स्वरूपों को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो माँ को शहद का भोग बहुत प्रिय होता है, माता को पान का बीड़ा बहुत प्रिय होता है। साथ ही माता रानी को विशेष तौर पर जो सुपारी होती है या आप बताशा होता है वह बहुत अधिक प्रिय होता है। इन सब में गुरुजी ने, जब उनकी दीपावली की कथा हुई थी, उन्होंने कहा था माँ को शहद बहुत प्रिय होता है। तो अपने घर पर कोशिश करें आप माता रानी को शहद का भोग लगाएं। अब आप सभी को उपाय कैसे करना है, ध्यान से सुने। सबसे पहले आप सभी को 1 पान का पत्ता लेना है। पान के पत्ते में आपको अपनी अनामिका उंगली से विशेष तौर पर श्री का उच्चारण करते हुए 1-1 स्वास्तिक बना देना है। 1 स्वास्तिक हल्दी का, 1 स्वास्तिक कुमकुम का पान के पत्ते में बनाना है और श्री का उच्चारण करना है। श्री अर्थात महालक्ष्मी का सुंदर स्वरूप। आप चाहें तो माता लक्ष्मी के अन्य मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। घर के मंदिर में सबसे पहले दीपक लगाएं, भोग स्वरूप समर्पित करें, जो भी आपके पास वस्तु है। अपने घर के मंदिर में जो आपके पास जो पान का पत्ता है, जिसमें आपने हल्दी कुमकुम का 1-1 स्वास्तिक बना रखा है, उसके माता रानी के चरणों में उसे समर्पित कर दीजिए। फिर आपके पास जो एक लाल टुकड़ा है, लाल रुमाल है, उसमें आप सभी को विशेष तौर पर माता रानी के चरणों में 2 सुपारी समर्पित करनी है। 2 सुपारी, पीले चावल समर्पित करने हैं, 1 रुपये का सिक्का समर्पित करना है और उस जो आपने पान का पत्ता माँ के चरणों में समर्पित किया है उसमें आपको रख देना है, उस लाल कपड़े में। और साथ ही हल्दी की गांठ भी इसी के ऊपर रख देनी है। ठीक है जी, मुझे आशा है, उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। पान का पत्ता लेना है, हल्दी कुमकुम का स्वास्तिक बनाना है और माता रानी के समक्ष लाल कपड़े में हल्दी कुमकुम लगा हुआ पान का पत्ता आपको रख देना है। इसी के ऊपर आपको हल्दी की गांठ, 2 सुपारी रखनी है, 1 रुपये का सिक्का आपको रखना है, थोड़ा पीले चावल आपको रख देने हैं। स्क्रीन पर सभी चीज़ें मैंने आपको दी हुई हैं, यह माँ के समक्ष आप उनके चरणों में रख दीजिए। अब यह जो चीज़ें हैं माँ इसे ग्रहण कर लेंगी। 9-10 दिनों तक, 9वीं तक आपको इसे ऐसे ही रख कर छोड़ देना है। 9वीं तिथि पर आप सभी को इसे जो है एक पोटली के स्वरूप में बना लेना है। माता रानी से प्रार्थना करनी है कि हे माता रानी, हमने आपकी प्रिय वस्तु हल्दी कुमकुम का स्वास्तिक और पान का पत्ता और पीले चावल
यह सभी चीज़ें सुपारी इत्यादि आपको समर्पित की है, लक्ष्मी रूप में आपको सिक्का समर्पित किया है, इसे आप अमृत बना दीजिए और इसे धन लक्ष्मी स्वरूप में बना दीजिए। ऐसी प्रार्थना करते हुए यह छोटा सा आपने जो स्वरूप माँ को समर्पित किया है लाल कपड़े में 9 दिनों तक, अष्टमी नवमी तक ऐसे ही आप छोड़ दीजिए। ठीक है। छोड़ने के बाद आप सभी को अष्टमी और नवमी के दिन जब भी आपके यहाँ विसर्जन होता है उस दिन जो है इसे एक धागे से बांध लेना है। 9 दिनों में यह अभिमंत्रित हो जाएगा। अभिमंत्रित होने के बाद आप सभी को इस पोटली स्वरूप में इसे कर देना है। 9 दिनों तक आप अपने घर के मंदिर में दुर्गा सप्तशती पाठ का श्रवण करेंगे, आरती करेंगे, पूजा करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, हवन करेंगे, विधि विधान से पूजा करेंगे, अपने माँ से अपनी बात कहेंगे। तो सभी चीज़ों से यह पोटली, यह सामग्री अभिमंत्रित हो चुकी है। पान का पत्ता भी धीरे धीरे माँ ग्रहण करेंगी तो यह सूखे स्वरूप में आपको प्राप्त होगा। इसमें जो स्वास्तिक बने हैं हल्दी कुमकुम के, वह शुभता के स्वरूप में हो जाएंगे और जो 2 सुपारी हैं वह अमृत हो जाएंगी, बहुत जो है लक्ष्मी और गणेश के स्वरूप में हो जाएंगी। जो चावल है वह अपने आप में शुद्ध हैं और श्रेष्ठ हैं, वह माँ लक्ष्मी हो जाएंगी। साथ ही आप सभी ने जो हल्दी की गांठ रख रखी है वह अमृत स्वरूप में हो जाएगी। अब इसे आपको अष्टमी नवमी के दिन गांठ के स्वरूप में, पोटली स्वरूप में बनाकर अपने घर की तिजोरी या दुकान के स्थल पर चुपचाप रख लेना है। यकीन मानिए 9 दिनों तक यह जो सभी चीज़ें हैं वह अपने आप में अभिमंत्रित हो जाती हैं। जो भी इस पोटली को इस तरह से किसी भी दिन नवरात्रि के दूसरे, तीसरे, चौथे दिन अपने घर के मंदिर में माँ को समर्पित कर आप इसे पोटली स्वरूप बनाकर विशेष तौर पर माँ के समक्ष सभी चीज़ें आप रख कर माँ को जो है ग्रहण करवा कर अभिमंत्रित कर इसे अपने घर की तिजोरी में या घर की जो है तिजोरी के साथ साथ दुकान, व्यापार, गल्ले पर अच्छी तरह से रख लेते हैं। माता रानी का नाम लेकर, श्री का स्मरण कर यकीन मानिए आपके घर के जो भी दुख दरिद्रता है उसका अंत हो जाता है और जीवन में बरकत होना शुरू हो जाती है। तो कितना सरल उपाय है। हमेशा हमारे घर पर हल्दी की गांठ, 1 रुपये का सिक्का, हल्दी कुमकुम और पान का पत्ता और यह जो चावल इत्यादि है वह होते ही हैं। तो इन्हें करने में क्या दिक्कत है, कोई दोष, कोई टेंशन, चिंता की बात ही नहीं है। करके देखिएगा, बहुत सुखद इसके परिणाम मिलते हैं और लाख गुना फल कहा गया है। जो व्यक्ति जानते हैं हर साल इस पोटली को माँ के समक्ष रखते हैं, अभिमंत्रित करते हैं, बाद में तिजोरी में रखते हैं और अद्भुत स्वरूप में फल प्राप्त करते हैं। तो करके देखिएगा, माता रानी आपके भंडार भर देंगी। खुशियाँ आपके परिवार में इस तरह से होंगी कि खुली आंखों से चमत्कार होगा। माता रानी का सरल सा नाम मंत्र स्मरण करें। माँ को 9 दिनों तक उनकी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार भोग प्रसाद समर्पित करें। अपनी इच्छा अनुसार आप वस्त्र ग्रहण करें 9 दिनों के जो माँ के होते हैं और किसी निर्धन जन की आप सेवा चाकरी करें। गुरुजी ने कह रखा है आवश्यक नहीं है कि अष्टमी नवमी में ही कन्या पूजन किया जाए। कभी भी किसी भी दिन आप जो है एक कन्या रोज 9 दिनों तक आप जो है घर पर बुलाकर भोग प्रसाद उन्हें समर्पित करें। माँ के चरणों में आप श्रीफल अर्थात नारियल समर्पित करते हैं या माता रानी को आप सभी जो है विशेष तौर पर पान का, लौंग का बीड़ा समर्पित करते हैं। लाल फूल, लाल सुहा की चुन्नी, बिंदी इत्यादि समर्पित करते हैं माँ के मंदिर हैं या घर पर, तो भाग्य बदल जाता है। यकीन मानिए। इस तरह से यह जानकारी थी। उपाय और वीडियोस उपयोगी रहती हैं तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में जय माता दी, हर हर महादेव लिख दीजिए। आपके सभी मनोरथ निश्चित रूप से सिद्ध होंगे।